अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। शहबाज शरीफ साहब का शंघाई ताउन जो कमेटी है या तंजीम है, उसका एक बड़ा कामयाब दौरा रहा और उस दौरों में उनकी बड़ी अहम तरीन मुलाकात चीन के सरबराह से और रूस के सरबराह से रही। इसके अलावा दूसरे सरबराहान से रही। अब जो उन्होंने जाना है, और मेरा ख्याल है शायद वो हो सकता है कि मेरी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, सो माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो जब ऑन एयर हो तो वो शायद लंदन के लिए रवाना हो चुका। लंदन में नवाज शरीफ साहब की वो जा तो वैसे रहे हैं कि जो मलका हैं जिनकी आपके जो तदफीन के हवाले से वहाँ सेरेमनी है उसमें वो शामिल होंगे, लेकिन वहाँ अहम तरीन मुलाकात जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से है। लंदन में कुछ और भी अहम तरीन लोग हैं, लेकिन मैं उनके नाम डिस्क्लोज़ यहाँ नहीं करना चाहूँगा, और उनकी भी मुलाकात मुतवक्का है मियाँ नवाज शरीफ साहब से। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का भी फ़ैसला होगा, और शहबाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान की अहम तरीन हुकूमती मामलात और जो आइंदा डिसीजन लेना है उन्होंने, उस पर भी बातचीत होगी। और इस सिलसिले में हो सकता है कि जी वाज़ेह तौर पर मिफ्ता इस्माइल की का खात्मा और इसहाक डार साहब की वतन वापसी का मामला तय पाए। और ये भी है कि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब जब लंदन का दौरा कर रहे हैं और वहाँ नवाज शरीफ साहब से उनकी बराह रास्त मुलाकात होगी, तो उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है या जो भी इत्तेहादियों के साथ बातचीत हुई है और जो भी उन्होंने फ़ैसला करना है, जिसका जो इशू इमरान खान आजकल बड़े ज़ोरों में उठा रहे हैं, और वो है आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन या आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट। तो जाहिर है वज़ीर आज़म हैं, और वज़ीर आज़म उस पार्टी के हैं जो PMLN की पार्टी है, और PMLN का जो सरबराह अभी भी जो है वो जिसकी ताकत है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। तो जाहिर है वो चाहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी इस मसले पे खुल के बात हो, बल्कि होगी नहीं, बल्कि होगी। ये कहना ज़्यादा वो होगा कि हो शायद नहीं, यकीनन होगी, ये जुमला सही है, क्योंकि मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि ये अहम तरीन मुलाकात में ये मैटर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को वो बात नहीं बताना चाह रहा मैं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को एक अहम तरीन मसले पर राज़ी करने की कोशिश की जाएगी। और जाहिर है वो उनका इंतज़ामी या हुकूमती मसला होगा, इसमें इत्तेहादियों की भी उनको सपोर्ट होगी। तब पहले वो चाहते हैं कि वो अपने भाई से इसमें कंसर्न ले लें, एंड देन उसके बाद फिर इत्तेहादियों से बातचीत करें। और जहाँ तक एक इत्तेहादी का ताल्लुक़ है, यानी मौलाना फजल रहमान साहब का या आसिफ अली जरदारी साहब का, तो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब से इस मसले पे उनकी बातचीत हो चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे वो। मौलाना फजल रहमान साहब का भी कहना है कि पहले आप नवाज शरीफ साहब से बात करें। तो बहुत अहम ये मुलाकात है पाकिस्तान की इंतज़ामी मामलात पे, पाकिस्तान के हुकूमती पैटर पे, चंद लोगों की अपॉइंटमेंट्स और चंद लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से भी, कुछ लोगों के बारे में, और एक बहुत ही अहम फ़ैसला भी डिस्कस होगा, और वो है कि हुकूमती ओहदा और तंजीमी ओहदे को अलग कर दिया जाए। और इस सिलसिले में तंजीमी ओहदे के हवाले से एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाकर उसमें फ़ैसला किया जाए कि जी शहबाज शरीफ साहब की मसरूफियत की वजह से सदर और आपके जो दूसरे जो जनरल सेक्रेटरी हैं इनके, उनकी मसरूफियत की वजह से वो भी हुकूमती ओहदे पे हैं, तो क्यों ना तंजीम जो है उन लोगों के हवाले की जाए जो इस वक्त फारिग हैं, हुकूमती ओहदे में मौजूद नहीं है, जिनमें ज़ाहिर है सबसे बड़ा नाम जो है वो है मरीम नवाज़ साहिबा का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि मरीम नवाज़ अगर कैंडिडेट होंगी सदारत के लिए तंजीमी तौर पर, तो वो आपको मना करेंगे। एहसन इकबाल साहब क्योंकि हुकूमती ओहदे पे हैं, तो दूसरा जनरल सेक्रेटरी का ओहदा ज़ाहिर है उसमें कंटेस्ट होगा, उसमें मुकाबला हो सकता है, उसमें वोटिंग हो सकती है, सही। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा के सिले में मेरा ख्याल है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कोई एक आध बंदा भी नहीं होगा जो कि मरीम नवाज़ साहिबा को अपोज़ करे। तो चुनांचे ये भी बहुत अहम बात है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब किस महीने को आएंगे और कौन हुकूमत उस सिलसिले में क्या करने जा रही है, क्योंकि एक बात तय है
कि नवाज शरीफ की तायात नाअहली मैंने तो बताई हुई थी कि 3 तरीके से हल की जा सकती है। ख़ुद एग्जीक्यूटिव अगर एक ऑर्डर जारी कर दे तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से तायात नाअहली को 5 साल के लिए किया जाए। यहाँ पर 2 बात इम्पॉर्टेंट है कि तायात नाअहली को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया तो फिर इमरान खान की जो 3 तलवार लटक रही है तायात नाअहली की, वो ख़त्म हो जाएगी। और इस सिलसिले में ये नवाज शरीफ को रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन उस वक्त मिलेगा जब उनके 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और ऐसी सूरत हाल में वो तो अपनी 5 साल गुजार चुके हैं, तो ये मुमकिन कैसे हो कि वो ऐसी कानून साजी ये पार्लियामेंट करे जिसमें तायात नाअहली जहांगीर तरीन की तो ख़त्म हो जाए, नवाज शरीफ की ख़त्म हो जाए, जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और जो कि इस वक्त चल रही है, और उसको ख़त्म करने के साथ साथ वो फिर इमरान खान और फैसल वाडा जिनकी तायात नाअहली इमरान खान के ऊपर तो तलवार लटक रही है और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जी उनकी तायात नाअहली कन्फर्म है जिस किस्म के केसेस हैं। तो मौजूदा पार्लियामेंट ये कैसे ये फैसला करेगी कि टोटल सिंपल मेजॉरिटी से तायात नाअहली ख़त्म की जाए, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक अगर कानून साजी की, जो कि कर सकते हैं, ये जब भी चाहें कर सकते हैं, उसमें 5 साल वो तायात नाअहली रखेंगे जो कि नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी गुजार चुके हैं। हालांकि उनकी तायात नाअहली अनकंडीशनल अनलॉफुल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बात मैं बता दूं। तो यहाँ पे ये बात भी होगी कब वो बिल लाना है और किस तरह लाना है। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा मिफ्ता इस्माइल के जाने और इसाक डार साहब को इंडक्ट करने के लिए जो कानून साजी की बात है, आपको पता है इसाक डार साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में है और ऑलरेडी उस पर बेंच भी बैठ चुका है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ज़ाहिर है इंतज़ामी और हुक्मरानी और इवन के अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ के हवाले से क्या आया एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है, या न्यू आर्मी चीफ हो तो कौन सा आर्मी चीफ हो और उसको किस तरीके से करना है। ज़ाहिर है नवाज शरीफ का भी एक एक्सपीरियंस है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं एक लिहाज से, और उस बुनियाद पर ज़ाहिर है उनकी राय वज़ीर आज़म के लिए बहुत मुक़द्दम है। अब एक और अहम शख्सियत जो कि शहबाज शरीफ से भी मुलाकात जिसने करना है और जिसने नवाज शरीफ से भी मुलाकात करना है और जिसने पाकिस्तान के एक अहम मसले को फाइनलाइज़ करना है, आया नवाज शरीफ उसके लिए राज़ी होते हैं? शहबाज शरीफ की रजामंदी मायने नहीं है। शहबाज शरीफ इस सिलसिले में जो मैं बात करना चाहता हूँ उसमें मुकम्मल तौर पर वो रजामंद है, लेकिन रजामंदी जो है वो नवाज शरीफ की चाहिए और उम्मीद की जाती है कि नवाज शरीफ साहब इस सिलसिले में रजामंद हों या नहीं रजामंद हों, ये क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त की पुकार है और ज़ाहिर है इसमें बहुत ही अहम फैक्टर देखना है और सब ने ये देखना है कि जो अहम तरीन इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी जो है वो आपके बहरान पैदा कर दिया गया है, इंतज़ामी बहरान पैदा कर दिया गया, आइन बहरान पैदा कर दिया है और हर रोज़ गालिम गलोच धमकी और शर एक तरह से फितना की जो है अमलदारी है, रोज़ाना मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो उस सूरत हाल में फ़ैसले ऐसे आ सकते हैं जो कि मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए हो, ख़ुद इनकी तंजीम के लिए बेहतरी के लिए भी हो और माहौल ऐसा बने कि इस फितने से जान छुड़े। ये एक पूरी डिस्कशन है शहबाज शरीफ साहब की और आपके नवाज शरीफ साहब की होगी, और इसमें जिस तरह मैंने कहा ये अहम तरीन मसला है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मासवा एक शर्त है। ज़ाहिर है अगर नवाज शरीफ साहब कुछ बातें मान जाएंगे जो कि वो मान सकते हैं तो फिर उस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान में आएँ और अपने केसेस को फेस करें। अब जबकि मरीम नवाज़ साहिबा का केस इनसे जो रिलेटेड वो आखिरी मराइल पे है और मरीम नवाज़ साहिबा का केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, मरीम नवाज़ साहिबा उसमें, और नैब बहुत वीक है और यही चीज़ सामने आ रही है कि मरीम नवाज़ अपने केस में बाइज्जत बरी होंगी। वो बरी होंगी तो नवाज शरीफ के लिए भी बहुत आसानी है, वो जाकर अपनी अपील कर सकते हैं और इस केस के इस फैसले की बुनियाद पर उनकी भी बरियत हो सकती है। तो नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के लिए पूरी तैयारी है। एक शर्त है और एक शर्त जो है वो जाहिर है कि इस मुल्क के अहम तरीन स्टेक होल्डर के साथ
बैठ कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में और एक अहम फ़ैसला करना है, और उस फैसले का असर पाकिस्तान की कौमी सलामती से भी है, पाकिस्तान की हुकूमत से भी है, पाकिस्तान से भी है, और इस किस्म के शर से भी है और फितने से भी है जो इस वक्त मुल्क में पैदा किया जा रहा है या पैदा हो चुका है। तो इमरान खान साहब को, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अहम तरीन माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान ने अपने पाँव में इतने बड़े बड़े कुल्हाड़े और कुल्हाड़ी मार लिए हैं कि वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो हुकूमती ओहदे पे आए। कोई मुआवज़ा ही हो जाए तो कोई सूरत हाल है, बाकी बज़ाहिर कोई चांस नहीं है इमरान खान साहब के, चाहे वो चीखते रहें, चिल्लाते रहें, आसमान उठा दें, ज़मीन को ले लें और ये कहें कि जी 22 करोड़ अवाम देखे मेरे पीछे खड़ी है, तब भी इमरान खान साहब अब इस मुल्क के वज़ीर आज़म तो छोड़िए कोई हुकूमती ओहदे पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान का स्टेक होल्डर, इस्टेब्लिशमेंट, जो कोई भी है मासवाए चंद लोगों के, कोई इस बात को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि इस किस्म की इनकॉम्पिटेंसी के साथ, इस किस्म की फितने और शर के साथ, इस किस्म के जो उन्होंने अमल किए हैं, और उन्होंने अपनी हुकूमत तो ज़ाया की है, उन्होंने अपनी सियासत भी ज़ाया कर दी है। और इस सिलसिले में वो ख़ुद इस वक्त अपनी तंजीम में जो है वो बगावत तकरीबन उनके यहाँ हो चुकी है, लड़ाई झगड़े बहुत हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान का एक सहर है। लोग खामोश इसलिए हैं कि अवाम जो कुछ भी निकलते हैं वो इमरान खान की बुनियाद पे निकलते हैं, लेकिन ये असर उन लोगों तक तो महदूद हो सकता है जो मसलहतन खामोश हैं, हालांकि वो सब चाहते हैं कि इमरान खान साहब फारिग हों ताकि PTI वो लेकर आगे चलें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत या आर्मी या और जुडिशरी या इलेक्शन कमीशन, उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। वो ये समझते हैं जो गलत है वो गलत है, और जो गलत है वो फिर गलत है। तो अब इस सूरत हाल में अहम मीटिंग है शहबाज शरीफ साहब की। मरीम नवाज़ साहब अभी चाह रही थी कि वो किसी तरीके से उस अहम तरीन मीटिंग में लंदन में हूँ, क्योंकि उन्होंने उम्रा करने जाना है, उनका पासपोर्ट रुका हुआ है, और वो रमज़ान शुगर के हवाले से जो विड्रॉ किया था, अब चाहे पैनल बन चुका है, बेंच बन चुका है, 3 रुकनी शायद बेंच है, अब फैसला आ जाएगा। चांसेस यही है कि मरीम नवाज़ साहिबा को अगर इस तरफ से आप पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो उधर से रिलीफ मिलता है बाइज़्ज़त बरी, और उससे पहले अगर ये बेंच ने सुन लिया ये, तो मरीम नवाज़ साहिबा को जो ग्राउंड है वो बहुत ही मजबूत है, उस बुनियाद पे उनका पासपोर्ट वापस होता है और वो मुल्क से बाहर उम्रा करने जा सकती हैं, और वो सीधे फिर वहाँ से ज़ाहिर है अपने वालिद साहब से मिलने लंदन जाएंगी। और अगर इस दौरान लंदन में शहबाज शरीफ होते हैं तो मरीम नवाज़ साहिबा उस अहम तरीन मीटिंग का हिस्सा होंगी जहाँ इसाक डार और शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ मौजूद होंगे। तो बहुत अहम फ़ैसले हो सकते हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से और हुकूमत की सियासत को बहुत करीब से देख के जा रही हैं, और मुमकिन है कि लंदन में नहीं तो किसी और जगह पर, लंदन के ही किसी और मुकाम पर, किसी और जगह पर बहुत अहम एक मुलाकात मुतवक्का है, वो भी किसी वक्त हो सकती है। और जब वो मुलाकात फ़ाइनल होती है और हमारे इल्म में आता है तो यकीनन हम आपको बताएंगे कि वो अहम तरीन शख्सियत कौन है जो इस मीटिंग का हिस्सा बना और क्यों बना। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।